हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, हम लोग इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके बाद आपका एक और वीडियो आएगा चैप्टर 5 का और हमारा सिलेबस हो जाएगा डन। मैं आपको इवनिंग तक टेलीग्राम चैनल पे अपना सजेशन डाल दूंगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करेंगे। सर, लिंक कहाँ से मिलेगा? ये जो मैं पीडीएफ का लिंक कमेंट बॉक्स में पिन करूंगा, वो मेरा टेलीग्राम का लिंक है। वहीं से आपको नोट्स भी मिल जाएगा और वहीं से आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेंगे। रात तक आपको मैं मतलब इवनिंग तक मैं आपको सजेशन भी दे दूंगा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है काफ़ी शॉर्ट्स में मैंने दिया है, काफ़ी इजी लैंग्वेज में किया, एग्जाम्पल साथ दिया है जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर ले। अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको शॉर्ट लगता है तो चिंता मत करो, आप थोड़ा बहुत बुक्स के मदद से या गूगल के मदद से आप उस आंसर को लेंथ बढ़ा सकते हो। बिकॉज जब मैं सजेशन दूंगा तो लिख दूंगा ये 5 नंबर में आएगा, या 10 नंबर में आएगा, या 2 नंबर में आएगा, सब कुछ मैं लिख दूंगा वहाँ पे। तो किसी का भी आंसर अगर लग रहा है कि थोड़ा शॉर्ट है तो आप थोड़ा बहुत बना करके, थोड़ा बहुत गूगल या बुक की मदद से आप अपने आंसर के लेंथ को बढ़ा सकते हैं। बाकी 90% आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ काफ़ी कंसाइज फॉर्म में है, काफ़ी समरी फॉर्म में है और काफ़ी इजी लैंग्वेज में है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को जरूर शेयर करना। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 4। यूनिट 4 आपका क्या है? नॉलेज नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। देखो, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? मान लो मैं कोलकाता में हूँ, मान लो मेरी कंपनी कोलकाता में है। अब मेरे जो एम्प्लॉई हैं, मेरे जो ब्रांचेस है, वो कोलकाता के बाहर है, कोई कहीं दिल्ली है, कहीं मुंबई है, कहीं चंडीगढ़ में है, लेट से कुछ देश के बाहर है। अब जो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो कंपनी के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वो मैं अगर कोलकाता में रखूंगा, अब लेट से दिल्ली वाले एम्प्लॉय को उसकी ज़रूरत है, तो फिर उसे दिल्ली से कोलकाता आना पड़ेगा और डॉक्यूमेंट को रीड आउट करना पड़ेगा। या अगर वो दिल्ली लेके चला गया तो फिर अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे दिल्ली जाना पड़ेगा। तो बेटर क्या रहेगा, इस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट को, ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को किसी ऐसे ऐसे गूगल ड्राइव में या किसी ऐसे सर्वर में अपलोड कर दिया जाए कि जिस भी एम्प्लॉय को जब भी नीड हो वो उस सर्वर पे जाए, डेटा को एक्सेस करे, डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करे और अपना रीड आउट करके प्रॉब्लम या जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी उसको इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। तो देखो ना, अगर लेट से कोई इंप्लॉई है, उसको दिल्ली में ज़रूरत है, वो तुरंत क्या करेगा? सर्वर पर विजिट करेगा, गूगल ड्राइव में विजिट करेगा, डेटा को एक्सेस करेगा, स्टोर करेगा, डाउनलोड करेगा और जो भी इंफॉर्मेशन थी वो ले करके अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाएगा, अपने काम को आगे बढ़ाएगा। इसी सिस्टम को अपने बोलते हैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। देख लीजिए, यही यहीं पे लिखा हुआ है। इसके 3 डायमेंशन क्या होते हैं? 3 डायमेंशन ऑफ नॉलेज। पहला होता है आपका डेटा डायमेंशन। डेटा डायमेंशन का मतलब होता है कि हम लोग सबसे पहले नॉलेज बेस्ड मैनेजमेंट सिस्टम में रॉ फॉर्म में डेटा डालते हैं। सबसे पहले क्या डालते हैं? रॉ फॉर्म में डेटा डालते हैं। रॉ फॉर्म मतलब नो मीनिंग। ठीक है, एक बार हमने रॉ फॉर्म में डेटा डाल दिया। इंफॉर्मेशन डायमेंशन का मतलब क्या है कि अब ये जो सॉफ्टवेयर है, ये रॉ फॉर्म डेटा से क्या निकालेगा? मीनिंग निकालेगा। इसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन डायमेंशन। फिर नॉलेज डायमेंशन का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? प्रोसेस द इंफॉर्मेशन कंबाइंड विद द एक्सपीरियंस एंड इंसाइट। ये जो सॉफ्टवेयर है, ये क्या करेगा? उस डेटा को अच्छे से प्रोसेस करेगा और उसको एक मीनिंग देगा और साथ ही साथ जो भी एक्सपीरियंस वगैरह है वो उसको यूज करके एक सही रिपोर्ट बनाएगा, जिससे एम्प्लॉय या मैनेजमेंट इजीली डिसीजन ले पाए। ठीक है, ये हो गया आपका नॉलेज डायमेंशन। व्हाट इज नॉलेज वैल्यू चेन? नॉलेज वैल्यू चेन का मतलब क्या होता है? देखो, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग, शेयरिंग एंड अप्लाइंग द नॉलेज टू इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके मदद से हम लोग क्या करें? डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब डेटा को इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग द एंड अप्लाइंग द नॉलेज टू इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। मतलब सिंपली बात हो रहा है कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर में डेटा को स्टोर कर रहे हो, उससे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो, और जब ये नॉलेज हम उस सॉफ्टवेयर में अप्लाई कर रहे हैं तो उससे मेरा बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। सर, बोलना क्या चाहते हो? मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो हॉस्पिटल, हॉस्पिटल भी तो काइंड ऑफ एक बिजनेस है। अब हॉस्पिटल एक मान लो एक सॉफ्टवेयर यूज कर रही है जिसका नाम है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, अब उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हॉस्पिटल वाले ने क्या किया? पूरा इन्फॉर्मेशन, पेशेंट का जो हिस्ट्री है, पास्ट हिस्ट्री है, उस पास्ट हिस्ट्री को अपलोड कर दिया। अब डॉक्टर अगर पेशेंट का पास्ट हिस्ट्री देखेगा तो सॉफ्टवेयर ही रिकमेंड कर देगा डॉक्टर को कि ये डिजीज है, ये सिम्टम है, इस सिम्टम को देख करके ये पॉसिबल डिजीज हो सकता है और इस पॉसिबल डिजीज का ये ट्रीटमेंट है। तो ये जो सॉफ्टवेयर मदद कर रहा है ना, दैट इज कॉल्ड नॉलेज वैल्यू चेन। तो नॉलेज वैल्यू चेन का मतलब हो गया, इट इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, स्टोरिंग एंड शेयरिंग द अप्लाइंग नॉलेज टू इंप्रूव द बिजनेस परफॉर्मेंस। जहां सॉफ्टवेयर की मदद से आप क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन को फीड कर रहे हो। मतलब आप सॉफ्टवेयर में क्या कर रहे हो? इन्फॉर्मेशन या डेटा को फीड कर रहे हो।
और सॉफ्टवेयर ही आपको डिसीजन दे दे रहा है, सॉफ्टवेयर ही आपको मदद कर रहा है आपके ओवरऑल बिजनेस के परफॉर्मेंस को बढ़ाने में। इसको बोलते हैं नॉलेज वैल्यू चेन। ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम, नॉलेज एक्वायर करते हैं, होता है ना कलेक्टिंग न्यू नॉलेज, मतलब क्या करते हैं हम लोग कस्टमर से, मार्केट से नए नए नॉलेज क्रिएट करते हैं और सॉफ्टवेयर में डाल देते हैं। फिर सॉफ्टवेयर क्या करता है, नॉलेज को स्टोर करता है और फिर उसको प्रोसेस करके जो भी एक बेटर आउटकम आएगा वो सबके साथ शेयर करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिंग द नॉलेज अमंग द एम्प्लॉय। ठीक है। टाइप्स ऑफ नॉलेज मैनेजर सिस्टम, पहला होता है इंटरप्राइज वाइड केएमएस। इसका मतलब होता है स्टोर एंड शेयर द नॉलेज अक्रॉस द ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या होता है, सारी की सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को, डॉक्यूमेंट को अपने पास स्टोर करता है और सारे बिजनेस में जितने एम्प्लॉय हैं सबके साथ शेयर करता है। उसको बोलते हैं इंटरप्राइज वाइड केएमएस। एक होता है नॉलेज वर्क सिस्टम, केडब्ल्यूएस, हेल्प्स द प्रोफेशनल इंजीनियर एंड डॉक्टर एनालाइज द डेटा एंड मेक द डिसीजन। ये बड़े बड़े जो प्रोफेशनल होते हैं, डॉक्टर होते हैं, वो ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन डेटा फीड कर देते हैं और ये डॉक्टर को, इंजीनियर को एनालिसिस करके देते हैं कि ये, मान लो डॉक्टर को एनालिसिस करके दिया कि ये सिम्टम पर ये बीमारी हो सकती है। इसको बोलते हैं नॉलेज वर्क सिस्टम। एक होता है आपका इंटेलिजेंट टेक्निक, जहां पर एआई की मदद से, मशीन लर्निंग की मदद से आप डेटा डेटा मतलब डेटा मैंने फीड किया सॉफ्टवेयर में, सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है एआई की मदद से या मशीन लर्निंग की मदद से मतलब डेटा को प्रोसेस कर रहा है और इंफॉर्मेशन सबमिट कर रहा है। ये हो गया यूज एआई एंड मशीन लर्निंग एंड एक्सपर्ट सिस्टम टू ऑटोमेट द नॉलेज प्रोसेसिंग। बस सिंपल बोल रहा है कि ये सॉफ्टवेयर है, इसमें हम लोग डेटा डाले, तो अब सॉफ्टवेयर क्या कर रहा है, एआई की मदद से उस डेटा को प्रोसेस कर रहा है और एक रिपोर्ट तैयार कर रहा है, और उस रिपोर्ट से हमें पता चल जा रहा है कि भाई आगे चल के बिजनेस में क्या करना है, या ये कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो इस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होगा। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट टेक्निक, लाइक चैट जीपीटी। अब इसमें एक एग्जांपल देता हूँ इंटेलिजेंट टेक्निक का। कंपनी क्या करती है, देखो ना, हर एक कंपनी क्या करती है, बोट, उन लोगों का बोट होता है, अगर आप उनसे कुछ भी क्वेश्चन करो वो तुरंत रिप्लाई कर देते हैं। तो ये भी वन ऑफ द एग्जांपल है तुम्हारा इंटेलिजेंट टेक्निक। देखना हर एक बैंक वाले लोग का होता है, ऐप में देखना बोट टेक्निक होता है, उनसे कुछ भी पूछोगे, इवन फ्लिपकार्ट का देखो, मिंत्रा का देखो, आप उससे पूछो कि भाई रिफंड पॉलिसी क्या है, मेरा ऑर्डर का एनालिसिस क्या है, वो खुद ही बता के दे देगा आपको। ये हो गया आपका इंटेलिजेंट टेक्निक। इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजर सिस्टम क्या होता है? An enterprise content manager system helps the store and organizing the document, image and record। एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो बिजनेस के डॉक्यूमेंट को, बिजनेस के जो बहुत सारे इमेजेस होते हैं, जो उनके रिकॉर्ड्स होते हैं, जो रिकॉर्डिंग्स होते हैं, चाहे वीडियो के फॉर्म में या ऑडियो के फॉर्म में या डॉक्यूमेंट के फॉर्म में, हर एक चीज़ को स्टोर करना और शेयर करना, मतलब हर चीज़ को, हर एक डॉक्यूमेंट को स्टोर करना, अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज करना और जरूरत पड़ने पर शेयर करना। इसको बोलते हैं स्टाइल इंटरप्राइज कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। एक होता है व्हाट आर द नॉलेज नेटवर्क सिस्टम। नॉलेज नेटवर्क सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ नॉलेज नेटवर्क सिस्टम कनेक्ट एम्प्लॉइज एंड एक्सपर्ट विद द ऑर्गेनाइजेशन सो दे कैन शेयर एक्सपर्टीज एंड आइडिया। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो एम्प्लॉय और एक्सपर्ट को आपस में कनेक्ट करता है और ये दोनों आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को समझते हैं, एक दूसरे का नॉलेज शेयर करते हैं और एक बेटर डिसीजन लेते हैं। मतलब ये हो गया आपका सॉफ्टवेयर की मदद से एक्सपर्ट और एम्प्लॉय आपस में बातचीत कर रहे हैं, जो भी नॉलेज है आपस में शेयर कर रहे हैं और एक बेटर डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है। ये हो गया आपका नॉलेज नेटवर्क सिस्टम। नॉलेज वर्कर क्या होता है, नॉलेज वर्क क्या होता है, ये ध्यान सुनिएगा। नॉलेज वर्कर का मतलब होता है, देखो नॉलेज वर्कर का मतलब होता है बेसिकली प्रोफेशनल, जो लोग प्रोफेशनल होते हैं, जो इंजीनियर होते हैं, जो जो सॉफ्टवेयर की मदद से काम कर रहे हैं, तो इन प्रोफेशनल और इंजीनियर को बोलते हैं नॉलेज वर्कर्स। प्रोफेशनल हु हैव नॉलेज टू एनालाइज, क्रिएट एंड सॉल्व द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। मतलब नॉलेज वर्कर का मतलब हो गया ऐसे प्रोफेशनल, ऐसे इंजीनियर्स जो सॉफ्टवेयर में सारे के सारे डेटा को फीड कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर जो रिपोर्ट ला रहा है उस रिपोर्ट को एनालिसिस कर रहे हैं और कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपर्टी एंड विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। तो ये जो बंदा कर रहा है, इस बंदे को अपने बोलते हैं नॉलेज वर्कर्स। नॉलेज वर्क क्या होता है, वर्क डेट रिक्वायर्ड थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। जिस काम में सोचने का जरूरत पड़ गया, जहां पे टेक्निकल रिक्वायरमेंट हो गया, जहां पर एक्सपर्टी का रिक्वायरमेंट हो गया, उसको अपने बोलते हैं नॉलेज वर्क। जिस वर्क को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा सोच की जरूरत, बहुत ज़्यादा थिंकिंग का रिक्वायरमेंट होगा, एक्सपर्टीज का रिक्वायरमेंट होगा, नॉलेज का रिक्वायरमेंट होगा, प्रॉब्लम बहुत बड़ी होगी, मतलब कॉम्प्लेक्स होगी, एंड फिर जाकर
आप कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके एक डिसीजन लेते हो, तो उस वर्क को अपने बोलते हैं नॉलेज वर्क। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट ऑफ नॉलेज वर्क सिस्टम, मतलब बोला बोल रहा है जो नॉलेज वर्क सिस्टम उसका रिक्वायरमेंट क्या है। अरे भाई किसी बिजनेस में नॉलेज वर्क सिस्टम का रिक्वायरमेंट इसलिए होता है, मान लो कंपनी का डेटा है, डेटा तो सर्वर में है, तो किसी भी एम्प्लॉय को, किसी भी मैनेजर को अगर किसी भी चीज का डेटा का रिक्वायरमेंट होगा वो इजिली एक्सेसिबल होगा। तो इजी एक्सेस टू द डेटा, एम्प्लॉय शुड फाइंड द इंफॉर्मेशन क्विकली। कोलाबोरेशन टूल्स, टीम शुड शेयर एंड डिस्कस द नॉलेज। अब देखो टीम के पास डेटा है, टीम के पास, सबके पास डेटा है, टीम के पास भी डेटा है, एम्प्लॉय के पास भी डेटा है, तो लोग क्या कर रहे हैं जब जरूरत पड़ रहा है डेटा को एक्सेस कर रहे हैं, वेबसाइट से निकाल रहे हैं या गूगल ड्राइव से निकाल रहे हैं या सर्वर से निकाल रहे हैं, और डेटा को देख करके फिर आपस में डिस्कस करके ये लोग क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। उसको बोलते हैं कोलाबोरेशन टूल, कि भैया टीम शुड शेयर एंड डिस्कस द नॉलेज। टीम क्या कर रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी आइडियाज है आपस में बैठकर शेयर कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है और डिसीजन ले रहा है। एआई एंड एनालिटिक्स, इट हेल्प द मेकिंग द डेटा ड्रिवन डिसीजन। मतलब एक हो गया आपका एआई एंड एनालिटिक्स, कि आजकल जो सॉफ्टवेयर हो रहे हैं वो एआई की मदद से चल रहे हैं, ठीक है। एनालिटिक सॉफ्ट मतलब जितने भी सॉफ्टवेयर हो गए ना आजकल एआई वगैरह की मदद से चल रहे हैं, उस पर अगर आप उस पर इंफॉर्मेशन दे देते हो, आप अगर उनमें उनमें अगर लेट से कोई भी डेटा डालते हो, इंफॉर्मेशन डालते हो, तो वो उस डेटा को प्रोसेस करके डिसीजन ले लेते हैं, उसको बोलते हैं अपने एआई एंड एनालिटिक्स। जैसे इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या करता है, के डब्ल्यू एस सॉफ्टवेयर यूज करता है, ठीक है। अब के डब्ल्यू सॉफ्टवेयर क्या करता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी को बता देता है कि मार्केट ट्रेंड ये चल रहा है, सिचुएशन ये चल रही है, अगर इतना इन्वेस्टमेंट करोगे इतना प्रॉफिट हो जाएगा, देख लो। एनालाइजेस द मार्केट ट्रेंड एंड मेक द बेस्ट इन्वेस्टमेंट चॉइस। मतलब जो इन्वेस्टमेंट कंपनी होती है ना, जैसे बैंक वैंक हो गए, जो इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई, ये के डब्ल्यू एस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। वो बता देता है कि कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ये मार्केट का ट्रेंड है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और कितने साल तक इन्वेस्टमेंट करोगे तो कितना प्रॉफिट कमा लोगे, सब कुछ वो शेयर करके बता देता है। इसको बोलते हैं अपने नॉलेज वर्क सिस्टम। नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम का मतलब क्या होता है, अ नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम इज अ प्रोग्राम दैट मिमिक्स द ह्यूमन एक्सपर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। बेस्ट एग्जांपल है डॉक्टर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर। डॉक्टर असिस्टेंट सॉफ्टवेयर सजेस्ट द ट्रीटमेंट ऑप्शन बेस्ड अपॉन द पेशेंट सिम्टम। मान लो ये सॉफ्टवेयर है, इस सॉफ्टवेयर में सारी की सारी डेटा वगैरह हम लोग डाल दिए, ठीक है, डेटा वाला डाल दिया। अब ये सॉफ्टवेयर सजेस्ट कर रहा है, ये सॉफ्टवेयर हमें क्या कर रहा है, सजेस्ट कर रहा है कि ये सिम्टम से ये बीमारी हो सकती है और इस बीमारी का इलाज क्या होगा। इसी इसी सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं नॉलेज एक्सपर्ट सिस्टम। व्हाट आर द इंटेलिजेंट एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट का मतलब होता है, इंटेलिजेंट एजेंट आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट परफॉर्म टास्क ऑटोमेटिकली यूजिंग द एआई। एआई की मदद से जो सॉफ्टवेयर खुद ऑटोमेटिकली सारे काम करना स्टार्ट कर देता है, एआई की मदद से सॉफ्टवेयर खुद से अपना सारा काम करना स्टार्ट कर दिया, उसी को अपने बोलते हैं इंटेलिजेंट एजेंट। जैसे अमेजन रिकमेंडेशन सिस्टम सजेस्ट प्रोडक्ट बेस्ड अपॉन द प्रीवियस परचेज। अब देखना हम लोग अमेजन या फ्लिपकार्ट या मिंत्रा से जो भी शॉपिंग करते हैं, हम लोगों ने जो लास्ट मंथ में परचेज किया था या जो हमारा लास्ट परचेज था, उसके हिसाब से फिर एआई क्या करता है, सॉफ्टवेयर को बोलता है भैया तुम ये रिकमेंडेशन दिखाओ। तो कहीं ना कहीं एआई हेल्प कर रहा है सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली काम करने में। इसको बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट या नॉर्मली इंटेलिजेंट एजेंट बोलते हैं इसको। फ्यूजियोलॉजिक का मतलब क्या होता है, ये तो बहुत इजी है। फ्यूजियोलॉजिक इज टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम दैट वर्क इवन डेटा इज अनक्लियर। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पे डेटा अनक्लियर है, जहां पर डेटा मतलब डेटा कंप्लीट नहीं है, अनक्लियर है, फिर भी वो डिसीजन ले ले रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्यूजियोलॉजिक। फ्यूजियोलॉजिक टाइप ऑफ डिसीजन मेकिंग सिस्टम एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम मतलब सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, जो वर्क कर रहा है, जो काम करता है, इवन डेटा क्लियर नहीं है, डेटा इनकम्प्लीट है, फिर भी वर्क कर रहा है, डेटा क्लियर नहीं फिर भी वर्क कर रहा है, और इस प्रकार से वर्क कर रहा है कि जो राइट डिसीजन आपको लाकर दे रहा है, इसको बोलते हैं फ्यूजियोलॉजिक। व्हाट इज मशीन लर्निंग, अब तो फ्यूजियोलॉजिक ना तुम्हारा हम लोग को वॉशिंग मशीन में भी काम करता है। वॉशिंग मशीन एडजस्ट द वॉशिंग टाइम बेस्ड अपॉन द हाउ डर्टी क्लोथ। देखो ना हमारा जो डर्टी क्लोथ होता है, वॉशिंग मशीन क्या करता है, फ्यूजियोलॉजिक सॉफ्टवेयर का यूज करता है, उसमें लगा रहता है, टेक्निक लगी रहती है कि जैसा कपड़ा की गंदगी रहेगा उसके हिसाब से वो टाइम और को एडजस्ट करेगा। एक होता है मशीन लर्निंग, जब आप कंप्यूटर को, व्हेन ए कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव द डिसीजन मेकिंग विदाउट द ह्यूमन इनपुट। मतलब कंप्यूटर खुद ही लर्न कर रहा है डेटा को देख करके और इम्प्रूव डिसीजन विदाउट द ह्यूमन इनपुट। मतलब अपने तरफ से ह्यूमन ने अपने तरफ से कोई डेटा नहीं दिया, कंप्यूटर खुद एनालिसिस कर रहा है, जो भी उसके पास अवेलेबल डेटा है, जो भी मार्केट ट्रेंड है, वो खुद से ही सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा है
और डिसीजन ले रहा है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। मशीन खुद से लर्न कर रहा है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो मार्केट एनालिसिस को खुद से लर्न कर रहा है। जैसे जो सेल वेल हो रहा है ना, जो सेल हो रहा है, जो परचेसिंग हो रहा है, वो सब कुछ उसमें फीड है। वो देख रहा है कि किस चीज का डिमांड है, किस चीज का डिमांड नहीं है, अपने हिसाब से सब कुछ लर्न करके, समझ रहे हो, कंप्यूटर खुद से लर्न कर, जो भी डेटा वगैरह है वो खुद से लर्न करके और डिसीजन ले रहा है, उसको बोलते हैं मशीन लर्निंग। एक होता है जेनेटिक एल्गोरिदम। अब जैसे जो गूगल मैप होता है ना, वो जेनेटिक एल्गोरिदम पे चलता है। हम लोग को लेट से गूगल मैप, हम लोग कहीं जाना है, हम लोग गूगल मैप में डेस्टिनेशन डालते हैं, तो गूगल मैप देखना सबसे बेस्ट रूट आपको सजेस्ट करेगा, सबसे बेस्ट रूट आपको सजेस्ट करेगा जो शॉर्ट है, जहाँ पे ट्रैफिक आपको कम मिलेगा और जल्दी आप अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाओगे। तो ये जो सिस्टम है ना, उसको बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम, जो नेचुरली नेचुरली आपके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगा बिना प्रॉब्लम के। तो जो नेचुरली वर्क कर रहा है उसको बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। जेनेटिक एल्गोरिदम आर द इंस्पायर्ड विद द नेचुरल सिलेक्शन टू फाइंड द बेस्ट सोल्यूशन। मतलब समझ रहे हो, गूगल मैप क्या कर रहा है, नेचुरली हम कोई भी डेस्टिनेशन डालते हैं तो हमें नेचुरली वो बता देता है कि भैया इस जगह पे जाने के लिए आपको ये वाला बेस्ट रूट रहेगा, यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आपको बहुत कम मिलेगा। तो जहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, जहाँ पे एल्गोरिदम नेचुरली सेलेक्ट हो जा रहा है, उसको अपने बोलते हैं जेनेटिक एल्गोरिदम। तो जेनेटिक एल्गोरिदम आर इंस्पायर्ड बाय द नेचुरल सिलेक्शन टू फाइंड द बेस्ट सॉल्यूशन। ओके, तो दोस्तों चैप्टर क्लियर, चैप्टर हमारा खत्म हो रहा है। कुछ अगर कुछ भी आंसर्स वगैरह अगर आपको शॉर्ट लग रहा है तो कोई बात नहीं है, आप थोड़ा बहुत आंसर आप बढ़ा लीजिएगा। बाकी मैं सजेशन दे दूंगा आपको, चैप्टर 5 का वीडियो भी अपलोड कर दूंगा, उसको भी आप देख लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।